कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत विज्ञान का सेट डी हम कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैं आपको 6 सेट दूंगी, तो उसमें से हमने 3 सेट पढ़ लिए हैं। आज हम चौथा सेट कंप्लीट करेंगे, तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। पहला है, निम्न में कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा चमक हीनता का गुण धातुओं के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। दूसरा है, भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है? तो कौन सी नली है वो? क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत। तीसरा है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या फिर इन सभी के लिए? तो इसका आंसर रहेगा इन सभी के लिए। चौथा है, मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो किसमें होता है? ईस्ट में होता है अलैंगिक जनन। पांचवा है, किसी बिंब का उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? जो वस्तु की स्थिति है आपकी कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस, मुख्य फोकस के बीच। छठा है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अभी इंग्लिश में है तो इनको भी टिक कर लेते हैं। तो पहले का आपका ए रहेगा, सॉरी जो हाँ ये आपका पहला है इसका ए रहेगा। दूसरा है आपका, इसका आपका ये डी वाला रहेगा। तीसरे का आपका डी, चौथे का बी, पांचवे का आपका इसमें से रहेगा डी, छठे का आपका रहेगा सी। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं डेडेस कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? संयोजी अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम भर लेते हैं इसका आंसर। संयोजी अभिक्रिया नहीं है आपकी, संयोजन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या आएगा? संयोजन अभिक्रिया। अगला है, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता डेडेस का प्रमुख गुण है। किसका है ये? धातुओं का। अगला है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं डेडेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। अगला, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन करता है? तंत्रिका। तंत्रिका तंत्र। अगला है आपका तथा हार्मोन, हार्मोन द्वारा होता है। पांचवें, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को डेडेस कहते हैं। तो क्या कहते हैं? निषेचन। छठा है, पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण डेडेस कहलाता है। तो क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। ये रिक्त स्थान हो गए और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। और ये यहाँ से है आपके इंग्लिश में, और ये आपकी जोड़ियां हैं। तो जोड़ियों को भर लेते हैं। पहली जोड़ी है प्रतिरोधकता का मात्रक। तो क्या रहेगा? ओम मीटर। दूसरी है अपसारी दर्पण। तो इसकी जोड़ी रहेगी उत्तल दर्पण। तीसरी है पादप का लैंगिक भाग। तो ये आएगा आपका पुष्प। चौथी है जनक पौधे से उत्पन्न पीढ़ी।
तो इसका आंसर रहेगा पुत्री पीढ़ी। 5वीं है नेत्र गोलक, तो इसका रहेगा 2.3 सेंटीमीटर। 6ठी है चुंबकीय पदार्थ, तो इसका आएगा लोहा। अब इंग्लिश में भी हम इनको भर लेते हैं। तो नंबर डाल रही हूँ, जो ये आपकी दूसरी जोड़ी, ये वाली आपकी चौथी जोड़ी रहेगी, ये वाली आपकी 5वीं, ये वाली पहली, 6ठी और ये तीसरी। अब अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। पहला है आपका, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो क्या बनता है? लवण और पानी बनता है। लवण और जल। दूसरा है, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त यानी स्वतंत्र अवस्था में मिलती है। तो कौन सी है? सोना और चांदी। सोना और चांदी। तीसरा है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह का रोग होता है? तो इंसुलिन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चौथा है, रजोधर्म की अवधि कितने दिनों की होती है? तो 2 से 8 दिन। अगला है, लेंस सूत्र लिखिए। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और वोल्ट मापी को परिपथ में किस प्रकार से योजित किया जाता है? तो समांतर क्रम में। समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए भर दिए हैं इंग्लिश में। अगला प्रश्न सत्य असत्य, तो जल्दी से टिक कर लेते हैं, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि समय आपका बचाना है। बहुत अधिक समय लगेगा अगर पूरे प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, तो आप पढ़ लीजिएगा इनको। यहाँ से भी हम इनको टिक कर लेते हैं। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा भी आपका सत्य रहेगा और 5वां है वो गलत और 6ठा भी आपका गलत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। अगर इनके आंसर आपको कंप्लीट करना है, उत्तर अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो इनकी पीडीएफ तैयार कर ली है आपके लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, उस पर आप कॉल कर दीजिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए हैं आज की इस क्लास में, तो भरोसा रखें, कंप्लीट आप जरूर करें पूरे प्रश्नों को। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये यहाँ से आपका 15वां है। पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, कॉल कर लीजिएगा आप, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये यहाँ से आपका 19वां प्रश्न है और ये आपका 20वां 21वां प्रश्न 4 नंबर का है। तो ये यहाँ से आपका 22वां है 4 नंबर का और ये आपका 23वां प्रश्न। तो आज की इस क्लास में मैंने 23 प्रश्न बताए हैं आपको और सेट डी आज हमने पढ़ा है। अगले वीडियो में हम सेट ई पढ़ेंगे। तो अगर आपको वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक लाना है तो जितने भी सेट में दे रही हूँ कंप्लीट आप करते चलें। पूरे ऐसे प्रश्न बताए हैं जो वार्षिक परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, तो कंप्लीट जरूर करें।